Hello बच्चों, let's say this question. The question says, give an illustrated account of male and female reproductive organs of scarus. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो यहाँ पे स्कैरिस होता है उसके मेल एंड फीमेल स्कैरिस के जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमें बताना है. इलस्ट्रेटेड जो है अकाउंट हमें देना है. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो है बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की. बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कैरिस क्या होता है. स्कैरिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो है बिलोंग करता है क्लास निमेटोडा से. निमेटोडा से ये जो है बिलोंग करता है. उसके बाद ये जो होते हैं स्कैरिस जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं. यूनिसेक्सुअल यानी कि मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग बॉडी में होते हैं, ऐसे कह सकते हैं. और अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें वो वाइड होते हैं और लार्जर होते हैं मेल से. तो ये कितना हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 20 से 40 जो है सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं जो फीमेल होती है. उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें मेल की तो ये थिनर होते हैं यानी कि पतले होते हैं फीमेल से. उसके बाद ये कितने बड़े हो सकते हैं, 15 से 30 जो है सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं. और स्कैरिस जो होते हैं ये क्या करते हैं, पैरासाइट जो है होते हैं और कह सकते हैं पैरासिटिक वर्म होते हैं. ये जो है ह्यूमन की बॉडी में रहते हैं और डिजीज कॉज करते हैं. कहाँ पे रहते हैं, स्पेशली इंटेस्टाइन में. और कौन सी बीमारी करते हैं, स्कैरियासिस को. और जो स्पीसीज होती है स्कैरियासिस को कॉज करने वाली उसका नाम होता है स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स. तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ जो स्कैरिस होता है मेल एंड फीमेल की, तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे यहाँ पे मेल स्कैरिस के बारे में देखेंगे. मेल स्कैरिस के बारे में बात करते हैं. तो मेल स्कैरिस जो होता है वो होता है मोनार्चिक. मोनार्चिक का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि ये जो है पोजेस करता है सिंगल टेस्टिस को. इसके पास क्या होता है, सिंगल जो है टेस्टिस होता है. और टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म को फॉर्म करना. उसके बाद अगर हम बात करें यहीं पे फीमेल की तो हम देखेंगे फीमेल को अलग से. फीमेल जो है स्कैरिस की बात करते हैं. तो फीमेल स्कैरिस की बात करें तो ये जो स्कैरिस होते हैं फीमेल स्कैरिस जो होते हैं वो होते हैं डाई डेल्फिक. इसका मतलब ये होता है कि इनके पास जो है 2 ओवरीज पाया जाता है. क्या होता है, 2 ओवरीज होता है. साथ ही साथ इनमें जो है 2 ओवी डक्ट पाया जाता है. ओवी डक्ट पाया जाता है और 2 जो है यूटेरी पाया जाता है. तो यहाँ पे ओवरीज का काम ये होता है एग प्रोड्यूस करना. ओविडक्ट क्या होगा, जहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा. और यूटेरस में क्या होता है, हम जानते हैं इम्प्लांटेशन का जो है प्रोसेस होता है. उसके बाद हम एक एक करके इनके जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखते हैं. तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे यहाँ पे मेल जो है स्कैरिस की. तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो होते हैं क्या होते हैं, मोनार्चिक होते हैं यानी कि सिंगल टेस्टिस इसमें पाया जाता है. उसके बाद यहाँ पे टेस्टिस के अलावा जो है इनमें देखा जाता है एक वास डिफरेंस, एक वास जो है डिफरेंस होता है. उसके बाद एक जो है यहाँ पे इनमें पाया जाता है एक वास डिफरेंस, एक होता है सेमाइनल वेसाइकल. सेमाइनल वेसाइकल और एक पाया जाता है जिसे कहा जाता है इजैकुलेटरी जो है डक्ट.
उसके बाद एक होता है क्लोका, और एक जो होता है उसे कहा जाता है पेनियल सीटे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो टेस्टिस होता है वो लॉन्ग होता है। क्या होता है? लॉन्ग होता है, थिन होता है और हाईली जो है ट्विस्टेड होता है। और ये जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या करेंगे, फिगर के द्वारा समझेंगे मेल स्कैरिस को, फिर हम फीमेल पे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दे रखा है। तो अगर हम बात करें हमारे बाएं तरफ, तो यहाँ पर जो है ये जो फिगर है ये है एक अडल्ट मेल स्कैरिस की, अडल्ट जो है मेल स्कैरिस की, और इसको हम नाम दे देते हैं ए। और अगर हम बात करें बी की, तो ये जो है अडल्ट फीमेल जो है स्कैरिस है। तो अभी हम बात करेंगे मेल की। तो मेल में हमने देखा एक टेस्टिस होता है, और ये जो टेस्टिस होता है वो कुछ यहाँ पाया जाता है, इसे जो है कहा जाता है यहाँ पे टेस्टिस। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर जो है यहाँ पे ये होता है वास डिफरेंस। वास जो है डिफरेंस होता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर अगर हम देखें तो इससे जो है कहा जाता है माउथ, यहाँ होता है माउथ। उसके बाद यहाँ होता है फेरिंग्स। मेल स्कैरिस का क्या होता है यहाँ पे? फेरिंग्स होता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें, ये होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और टेस्टिस के अगर थोड़ा नीचे जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमें देखने को मिलता है, इसको कहते हैं सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल। उसके बाद इनमें जो है देखा जाता है एक क्लोका, यहाँ पे जो है होता है क्लोका। उसके बाद ये जो होता है इसे कहा जाता है रेक्टम, और इसके थोड़ा ऊपर हम चले तो इसे कहा जाता है इजैकुलेशन, और या कह सकते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट। उसके बाद यहाँ पे जो है ये होता है कॉप्युलेटरी सैक, इसे कहा जाता है कॉप्युलेटरी सैक। और एक होता है कॉप्युलेटरी जो है यहाँ पे सीटे, इसे कहा जाता है कॉप्युलेटरी जो है सीटे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक क्या होता है टेस्टिस होता है, वो क्या होता है लॉन्ग होता है और थिन होता है, हाईली ट्विस्टेड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विस्टेड है। उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और कंटिन्यू होता है किसके साथ, आगे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉस डिफरेंस के साथ। उसके बाद टेस्टिस जो है बेयर करते हैं कैविटी दैट इज लाइन बाय अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल। ये लाइन किससे होता है? क्यूबॉइडल सेल से। उसके बाद कैविटी जो है एक्ट करती है ग्रोथ जोन की तरह, क्योंकि यहाँ पे कंटेन होता है सेमी सॉलिड जो है एक्सियल कोर ऑफ द रेचिस ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ पे। उसके बाद रेचिस में क्या होता है, अराउंड रेचिस की बात करें, स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं वो इरेगुलर अटैच्ड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रोग्रेसिवली जो है अंडर को जाते हैं, यानी कि किस में जाते हैं, मैचुरेशन को। ये जो है कौन, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद ये जो है बनाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और क्या बनाते हैं, स्पर्म को। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फीमेल जो है स्कैरिस की बात करें, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये देखा जाता है, हमने देखा ओवरीज, ओविडक्ट और यूटेरस होता है। और
यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। सबसे पहले जो है ऊपर में इसमें पाया जाता है माउथ, उसके बाद यहाँ पे होता है इसमें फेरिंग्स, उसके नीचे अगर हम थोड़ा है तो इसे कहा जाता है इंटेस्टाइन। उसके बाद अगर हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखें तो यहाँ जो होता है इसे कहा जाता है वेजाइना, वेजाइना, और इसके जस्ट ऊपर जो है ये होता है, इसे कहता है वल्वा, इसे कहा जाता है वल्वा। उसके बाद एक यहाँ पे ओवरी होती है, ओवरी हमने देखा था कि इसमें 2 पाया जाता है। उसके बाद ओविडक्ट होता है, ओवी डक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या होता है, यूटेरस होता है, यूटेरस होता है, और यहाँ पे पाया जाता है, इसे कहा जाता है रेक्टम। उसके बाद होता है लास्ट में टेल, और यहाँ होता है एनस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और हमारे जो है इसके बाएं साइड हमारे जो है क्या है, मेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की गई है, यानी कि एडल्ट मेल के बारे में और एडल्ट फीमेल के बारे में ये जो है बात की गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फीमेल में तो क्या होता है, बाय बडिंग oogonia जो है फॉर्म होते हैं। अगर हम यहाँ पे फीमेल स्कैरिस में बात करें तो क्या होता है, बडिंग, और कह सकते हैं बाय बडिंग यहाँ पे जो है oogonia फॉर्म होता है, oogonia जो है फॉर्म होता है फ्रॉम अ लार्ज सिंगल जर्मिनल सेल, जर्मिनल सेल से होता है, और ये जो है बनाता है आगे जाके प्रॉक्सिमल जर्मिनल जोन ऑफ ईच ओवरी, जिसे कहा जाता है ग्रोथ जोन। और जो ये जोन होती है oogonia वो जाता है oogenesis के लिए, किसके लिए जाता है, oogenesis के लिए जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन oogonia जो है बन जाता है यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे कह सकते हैं सेकेंडरी जो है यहाँ पे oocyte बन जाता है, और कहाँ पहुंच जाता है जाके, ओविडक्ट में। और ओविडक्ट में क्या होता है हम जानते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि स्पर्म जो मैच्योर स्पर्म है यहाँ पे आएगा और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखा जाएगा, दोनों का फ्यूजन होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था कि इलस्ट्रेटेड अकाउंट हमें बताना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ स्कैरिस की। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन, what is illustrated account of male and female reproductive organs of Ascaris. Hope you understood it well. Best of luck.